हाँ, मैं भी शामिल हूँ उन महिलाओं में जो अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं। हाँ, मैं भी, या यूँ कहें मी टू। बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर इस मी टू कैंपेन के तहत जैसे ही सामने आई, देश के कोने कोने से महिलाएं अपने लिए आवाज़ उठाने लगी। अपने साथ हुई उन पुरानी घटनाओं को याद कर वो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। उनके सारे पुराने दर्द ताज़ा हो गए। लेकिन हमारा देश तो लोकतांत्रिक है, जिसके मन में जो सवाल आता है वो कर सकते हैं। और मी टू कैंपेन के तहत भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो ये कि इतना लंबा वक्त क्यों? अरे भाई, समय ही परिवर्तन लाता है। आप ये सोचिए कि कम से कम आज महिलाएं खुलकर बोल तो रही हैं और लोग भरोसा तो कर रहे हैं, क्योंकि हालात पहले ऐसे नहीं थे। वैसे आज भी हालात गाँव में कुछ ज़्यादा बदले नहीं हैं। लोक लाज के डर के मारे आज भी गांव की महिलाएं यौन शोषण पर चुप रहती हैं। आपको सवाल ये करना चाहिए कि क्या हम सोसाइटी के रूप में इतने फेल हो चुके थे कि महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए इतने सालों का इंतजार करना पड़ा? लोगों का दूसरा सवाल, ये सिर्फ एक तबके का मामला है, तो ऐसा नहीं है। क्या यौन शोषण या छेड़छाड़ सिर्फ दफ्तरों में ही होती है? हाँ, ये जरूर है कि आवाज उठाने वाली महिलाएं कामकाजी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आवाज कैसे और कहां उठानी है। आज वो किसी भी कोने में बैठकर सोशल मीडिया पर अपनी बात तो रख सकती हैं, लेकिन आपको मालूम है देश में कितनी महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं? कभी गांव में राशन वाले की, कभी पुलिस वाले की, कभी पति के बॉस की, कभी घर पे। कितनी महिलाएं रोज इन मुश्किलों का सामना करती हैं, लेकिन आवाज उठाने का मौका कामकाजी महिलाएं कर रही हैं। तो इस पर सवाल क्यों? कम से कम वो उन महिलाओं की प्रतिनिधि हैं, उन करोड़ों महिलाओं की जिनके साथ ये यौन शोषण या छेड़छाड़ रोज हो रहा है। लोगों के कुछ और सवाल भी हैं, जैसे महिलाएं सोशल मीडिया का सहारा क्यों ले रही हैं और छेड़छाड़ के आरोप को क्यों वो सामने ला रही हैं। हाँ, हम अगर थाने भी जाएं तो हमसे यही पूछा जाता है कि छेड़छाड़ ही हुआ ना, रेप तो नहीं हुआ, तो क्या रेप होने का इंतजार करें? तब हम ये सवाल उठाएं। गांव की महिलाओं में अक्सर ये डर रह जाता है कि आखिर वो सवाल उठाएं तो कहां उठाएं? थाने में, गांव पंचायत में, या अपने घर में? किससे करें ये सवाल और कहां यौन शोषण के बारे में खुलकर बात करें? क्योंकि जब आप छेड़छाड़ के बारे में बात करते हैं तो लोग यही सवाल करते हैं, सिर्फ छेड़छाड़ हुआ ना, उत्पीड़न हुआ ना, रेप तो नहीं हुआ। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये नंबर सिर्फ 10% ही रहेगा। और इतने गंभीर मुद्दे को इन सवालों के तहत प्लीज भटकाइए मत, क्योंकि हमारा देश और देशों से अलग नहीं है। यहाँ औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना अपने दफ्तर में, ना प्राइवेट कंपनी में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना अपने गली में, ना मोहल्ले में, ना अपने घर में। औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए यौन शोषण पर अगर आवाज उठ रहे हैं तो उन्हें उठने दीजिए। मी टू से अगर कुछ बड़ा बदलाव नहीं आएगा तो कम से कम पुरुषों को ये तो समझ में आएगा कि औरतों से पेश किस तरीके से आना है, उनसे कैसी बात करनी है, उनसे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, उन्हें क्या मजाक पसंद आता है और क्या नहीं आता है, उन्हें कैसे छुएं और कैसे ना छुएं। अगर औरतों को ये बातें समझ में आती हैं तो पुरुषों को भी बराबर आती होंगी, और कम से कम मी टू कैंपेन के तहत ये चीज़ें तो बदल जाएंगी। समाज में ये बदलाव तो ज़रूर आएगा। और याद रखिए, औरतें अब चुप बैठने वालों में से नहीं हैं।